अंग नाम के राजा होते हैं। तो देखो कथा से सार ही मिलता है कि जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि जो उसका पिता अच्छा तो उसका बेटा भी अच्छा होगा, ऐसी जरूरी का पिता कहूँ पिता कलेक्टर है तो बेटा भी कलेक्टर बनेगा, ऐसा जरूरी है? सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, सबका अपना अपना भाग्य होता है। तो अंग नाम का राजा हुआ, बड़ा धर्मात्मा राजा अंग के यहाँ संतान हुई जिसका नाम पड़ा बेन। अब बेन बड़ा दुरात्मा हो गया। कैसे? तो बेन लोगों को मारना, छोटा था तभी चोरी करना, ये बेन का स्वभाव बन गया। तो जब अंग अपने बेटे को डांटते थे तब अंग की पत्नी यानी बेन की माँ बेन की सपोर्ट करती थी। तो देखो जब पिता गलती करे तो जब बेटा गलती करे और पिता डांटे तब माँ को क्या होना चाहिए? चुप रहना चाहिए, ठीक है? और हाँ ज्यादा डांटे तो बोलना चाहिए, लेकिन जब पिता का धर्म है, जब पिता का जेकर घर में पिता का शासन दिखे ना तेकर लड़का मन नहीं बिगड़े। आप एक चीज देखना, और जिसके यहाँ पिता का शासन न हो उसके घर के बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं। तो पिता को चाहिए कि अपने घर में शासन बना के रखे, लड़का मतलब बाप से डरना ही चाहिए। और जेकर घर के लड़का मन बाप से नहीं डरे है ना, तेकर घर के लड़का मन संसार में ककरो से नहीं डरे, वो पुलिस वाला तक नहीं डरे, और ज्यादातर वही लड़का मन जेल में पाए जाते हैं। और जेकर घर के लड़का अपन बाप ला डर गए तेरा समाज में इज्जत पाते और सुख पूर्वक जिंदगी व्यतीत करते, ओकरे समाज में इज्जत रहती है ना। तो समाज में अगर सुख पूर्वक जिंदगी जीना है अपन बेटा मन के प्रति, लोग लड़का मन के प्रति पिता का होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। बेन तो अंग तो सख्त है। जब बेन को डांटते थे ना तो उसकी पत्नी बेन का बचाव करती थी। ऐसे करते करते अंग आज स्वतंत्र हो गया। अरे पिता डांटते का हो कि माँ तो सपोर्ट करते। अब ही आज विचारधारा लेकर के बेन आज बड़ा हुआ। अब बेन जब बड़ा हुआ ना तो बेन पूरा बिगड़ चुका था। बेन आज बिगड़ गया। अंग नाम के राजा की मृत्यु हो गई। आज जब मृत्यु हो गई तब बेटा राजा का बेटा है, तो राजा कौन ला बनना है? तब बेन को राजा बनना है। आज बेन राजा बना और बेन राजपाट करने लग गया। जब बेन आज राजा बना तो अत्याचार करने लगा, क्योंकि वो बचपन से वही सीखा और अत्याचार करने लगा। ब्राह्मण गौ विप्र सबको त्रास देने लगा। इतना त्रास दिए मंदिरों को तोड़ने लगा। कहे आज के बाद कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। सब किसका नाम लेंगे? बेन का नाम लेंगे। अब बेन इतना अत्याचार करने लगा, सब रुष्ट हो गए। ऋषि मुनियों ने बहुत समझाने का प्रयास किया। बेन अरे भैया तुम ही आखिरी बचे हो, तुम्हारे ही वंशज में किसको आना है? हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ और अंत में भगवान राम को आना है। ऐसे वंशज होकर के इनके पूर्वज बनोगे और तुम इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हो, शोभा नहीं दे रहा है। तुम रघुवंशी हो, अयोध्या के राजा हो और अयोध्या के राजा होकर के राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हो। ये तुम्हें सूट नहीं करता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो बेन ने बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो ब्राह्मणों ने क्या किया? मंत्र का संसाधन किया, जल फेंका, जाओ श्राप देते हैं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पूनम समूलम दहयन्तेहा। अब ऐसा कहा ना तो बेन जो है मृत हो गया। उसकी माँ दौड़ती हुई आई, कहा महाराज किसको श्राप देती है? अरे इसी के वंशज में हरिश्चंद्र, त्रिशंकु, भगीरथ, मानघंटा और सबसे बड़ी बात इन्हीं के वंशज में त्रेता युग में राम को आना है। अब यही नहीं रहेगा तो राम जी कहाँ से आएंगे? ये बेन थे ना, ये भगवान राम के पूर्वज है ना। मैं कल कथा बताया, किसका गीता बताया? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज कौन है? वो भी भगवान राम की ही पूर्वज।
प्रियव्रत की कथा बताया। प्रियव्रत अगाधी के बाद नाभि से ऋषभ देव से भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। ये भी किसके वंशज हैं? तो भगवान राम के ही वंशज। ये सब सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। कौन से क्षत्रिय? सूर्यवंशी क्षत्रिय। इन्हीं के वंशज में बेन नाम का राजा हुआ, जिसने अत्याचार किया, इसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो ही गई तब उसको जीवित कैसे कर सकते? तो ऋषि मुनियों ने कहा एक काम करो, इसके शरीर को ना तेल घी में डुबा। घी को जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? घी को जीव कहते हैं। घी बहुत दिनों तक घर में रखो तो घी में जीव पड़ जाता है। अब घी में जीव है तो उसको घी में डुबा के रखे तो डुबा तो दिए हमारा। तो देखो डुबाने से, घी में डुबाने से ये जो उसकी लाश है ये कभी खराब नहीं होगी, बल्कि सदैव फ्रेश रहेगी, ताजा रहेगी। तो आप लोग क्या करोगे? तो देखो हम इसके शरीर का मंथन करेंगे। इसके शरीर के मथने मात्र से इसके शरीर से भगवान पृथु और माता लक्ष्मी अरुचि देवी के रूप में प्रकट होगी और वही राजा बनेंगे। जितना समाधान दिए ऋषि मुनि। और कुछ समय बाद उसके शरीर का क्या होता है जी? मंथन होता है। तो सबसे पहले जांग का मंथन किए, और जैसे जंगा का मंथन हुआ तो एक पुरुष प्रकट हुआ। कहते हैं वहीं से निषाद राज की उत्पत्ति होती है। ऋषि मुनियों ने कहा इनको नदी किनारे रहने का आदेश दिया। ये गंगा पार कराने का काम करेंगे। आज भी देखो नदी किनारे वाले गांव में निषाद जाति की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, और आज भी लोगों को गंगा पार कराने का काम यही लोग करते हैं। भक्त घुराज इनके आराध्य होंगे, और त्रेता युग में भगवान तक को ये लोग पार लगाएंगे। तो बोलो भक्त निषाद राज की जय, जिन भगवान का पार लगा दिया। अब फिर से भुजा का मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे भुजा का मंथन किए तो एक हाथ की भुजा से माता अरुचि और दूसरे हाथ की भुजा से भगवान पृथु नारायण। पृथु कौन है? तो भगवान नारायण के 9वें अवतार हैं। माता भगवान नारायण पृथु बने, माता लक्ष्मी अरुचि देवी बनते हैं, और भगवान पृथु और माता अरुचि देवी के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो पृथु नारायण भगवान की जय हो। पृथु नारायण, तो पृथु नारायण प्रकट हुए। ऋषि मुनियों ने क्या किया? भगवान को राजा बनाया। कहाँ के राजा? अयोध्या पुरी के राजा। अयोध्या पुरी के राजा बने, और बिना राजा की राजकोष सूखा था, धन संपदा विलुप्त हो चुकी थी। माता अवनी यानी कि पृथ्वी ने वर्षा होना बंद हो गया था। वर्षा नहीं हो रही थी भगवान पृथु के यहाँ। जमीन बंजर हो चुकी थी। अब जब जमीन बंजर हो चुकी है, वर्षा नहीं होगी, तो वहां पर प्रजा खाएगी क्या? तो प्रजा का पालन भी करना है। तो भगवान पृथु ने क्या किया? भगवान पृथु ने पृथ्वी का स्वरूप गाय है। पृथ्वी का दैविक स्वरूप क्या है? गाय, और गाय का स्वरूप ही पृथ्वी है। पृथ्वी और गौ दोनों में कोई अंतर नहीं है। गौ का अपमान यानी पृथ्वी का अपमान है ना। तो माता पृथ्वी गौ का रूप बनाई। भगवान नारायण, भगवान पृथु नारायण हाथ में धनुष मान लिए, कान तक खींचे, और उस पृथ्वी भूमि को डोराने लगी। भूमि बेचारी गोतन धारे, भूमि बेचारी गोतन धारे, भूमि बेचारी गोतन धारी, भूमि बेचारी गोतन धारी, भूमि बेचारी गोतन धारी, भूमि बेचारी गोतन धारी। माता भूमि ने क्या किया? गौ का रूप बनाया और भागने लगे। भगवान पृथु पीछे और पृथ्वी आगे आगे। एक स्थान पर जाकर माता पृथ्वी रुकी। भगवान पृथु नारायण ने कहा, पृथ्वी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, धन संपदा तू लेके बैठ गई है, तो मेरी प्रजा खाएगी क्या? मेरी प्रजा खाएगी क्या? तो माता पृथ्वी कहती है, राजन महाराज पृथु,
मैं क्या करूंगी? आपके पिता ने यज्ञ हवन सब बंद किया था, और जहां यज्ञ हवन बंद होगा वहां पर अकाल पड़ेगा। तो भगवान नारायण ने से कहा कि आप यज्ञ हवन शुरू कराइए और धन संपदा चाहिए महाराज। तो क्या हुआ, मैं क्या बनी होगा? तो पृथु नारायण ने कहा आप गाय के रूप में हो। तो देखो गाय क्या देती है जी? दूध देती है। तो आप दूध के रूप में सारी धन संपदा आप निकाल लो कहा। तो पृथु नारायण निकालने के लिए आगे बढ़े। तो भूमि ने कहा रुको पृथु। तो देखो गाय गौ ऐसे दूध नहीं देती, जब तक उसका बछड़ा रहता है तभी दूध देती है ना? तो पृथु का है आप बछड़ा बनिए, अब बछड़ा बन करके गाय के दूध के रूप में धन संपदा हीरे जवाहरात धन संपत्ति आप निकाल लो कहा। तो भगवान पृथु नारायण बछड़ा बनते हैं और धन संपदा निकाल लेते हैं। भगवान पृथु नारायण के यहाँ संपत्ति आ जाती है। तो पहले इस भूमि का नाम, जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी का नाम पहले पृथ्वी नहीं था। क्या था? अवनी था। आज भी बहुत सारे बच्चियों का नाम, लड़कियों का नाम क्या होता है? अवनी होता है। अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द अवनी। तो उसका नाम पृथ्वी क्यों पड़ा? अवनी का नाम पृथ्वी क्यों पड़ गया? तो पृथु नाम के राजा हुए। क्या हुए? पृथु नाम के राजा हुए। तो पृथु नाम के राजा के कारण अवनी का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रेम से बोले पृथ्वी मैया की जय। और हम सब और पृथ्वी मैया की बड़ी महिमा है। हम सब पृथ्वी में ही रहते हैं। घर किसमें बने हैं जी? पृथ्वी में बने हैं। खेती किसमें होती है? पृथ्वी में ही होती है। काम कहाँ करते हैं? पृथ्वी में तो काम करते हैं। ये देखो ये कथा हो रही है, कहाँ हो रही है? पृथ्वी में हो रही है। अच्छा कथा तो दूर के बाद, ये बिजली आ रही है कहाँ से आ रही है? पृथ्वी से तो आ रही है। अच्छा 5 मिनट की लाइन बंद होती है तो कथा होना बंद हो जाता है, होते कि नहीं होगा? लाइन बंद में कहाँ कथा कहाँ बंद? बिजली कहाँ से आ रही है? जमीन के अंदर से कोयला है, कोयला से भाप बनती है। जमीन पानी कहाँ से निकलता है? जमीन से। जमीन कोयला और पानी को मिश्रण करके भाप बनाया जाता है, और उसी भाप से क्या बनती है? बिजली बनती है। जब बिजली बनती है तो हम घर में पंखा कूलर एसी लगा के सोते हैं, कथा करते हैं, बढ़िया चैन से रहते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो किसकी बदौलत है? पृथ्वी की बदौलत। जीवन में सबको सम्मान करना चाहिए। पृथ्वी की बड़ी महिमा है। अगर पृथ्वी माँ है, इतना सह रही है, इतना दुख पृथ्वी को दे रहे हैं, पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, तो पृथ्वी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए। खूब पेड़ लगाना चाहिए। इस साल गर्मी कम है ना? अपेक्षाकृत अप्रैल के महीने तक हमारे छत्तीसगढ़ में गर्मी प्रचंड रूप ले लेती है। डिग्री 40-45 तक पहुंच जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। भाई काबर हम बीच में लिखन मध्य प्रदेश वाला है।